हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हुकुम पटेल, लेक्चरर इंग्लिश। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं जो सीटीटी एग्जाम आपको होने वाला है, जिसका ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई होप कि आप सबने फॉर्म फिलिंग कर लिया होगा। वही भी किया तो बहुत जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि एग्जाम सिटी का जो इशू चल रहा है ना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी सीटीटी एग्जाम है, क्या सही में वो इतना ज्यादा टफ एग्जाम है जितना हम उसको मान रहे हैं, जितना बहुत सारे कैंडिडेट्स उसको लेकर चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं सीटीटी एग्जाम का, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखना चाहता हूं आप सबके सामने कि डेफिनेटली बिल्कुल भी ये उतना ज्यादा भी टफ एग्जाम नहीं है जितना इसको एक तरह का हवा बना के रख लिया गया है। हाँ, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि सीटीटी एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा एक हवा बना दिया गया है, क्योंकि इसको पास करना उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से और क्यों डिफिकल्ट नहीं है। आगे वीडियो में बने रहिए। आप किसी भी तरह के स्टूडेंट है, कोई शिक्षक भर्ती के भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, तो भी इसे वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिए। बहुत सारी अच्छी और पॉजिटिव बातें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस सीटीटी एग्जाम को, हाँ बिल्कुल, बिना किसी तैयारी किया, बिना कोई भी बुक पढ़े दोनों एग्जाम को क्रैक किया था, दोनों एग्जाम को पास किया था। और कोई कम नंबर से नहीं, बल्कि बहुत अच्छे नंबर से 100+ मार्क्स के साथ मैंने दोनों एग्जाम को अपने टाइम में क्लियर किया था, जब मैं सीटीटी एग्जाम दिला था उस टाइम में। तो मैं आपको अपना उस तरीके को बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से आप उस तरह से एग्जाम दिला सकते हैं, या कैसे आप बहुत आसानी से बिना कोई ज्यादा बर्डन की आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको मेरे द्वारा अपनाए गए ऐसे तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सीटीटी एग्जाम में हमको सिर्फ लाने होते हैं 90 मार्क्स अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, और 82 ओनली मार्क्स अगर आप ओबीसी, एसटी या एससी के कैंडिडेट हैं। ये मार्क्स लाना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी मैं बता देता हूं। अगर हम बात करें बहुत ज्यादा बड़े शहरों की, जैसे दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में, तो सीटीटी के बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, जिसकी मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। आप बस कुछ स्टेप्स फॉलो करिए पॉजिटिवली या रेगुलरली, है ना, और आप सीटीटी एग्जाम्स को बड़ी आसानी से, जो उनके क्राइटेरिया है ना, 82 मार्क्स और 90 मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, वो आप गेट कर सकते हैं। देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ टिप्स आपको बताता हूं। 4 से 5 ऐसे टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करिए, आसानी से आपको इतने मार्क्स सीटीटी एग्जाम में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टिप्स नंबर 1 की, जिसको मैंने फॉलो किया था। देखिए, सीटीटी एग्जाम या किसी भी एग्जाम को अगर आप दिला रहे हैं, तो उसका सिलेबस का एक बहुत ही अच्छा डीप नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो सीटीटी का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको आप अच्छे से कवर करिए, अच्छे से सीख लीजिए और देख लीजिए कि क्या क्या चीजें उसमें है। ये अगर आप कर लेते तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगा, और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी। क्या नहीं पढ़नी भी बहुत मैटर करता है, मैं बता दूं, ठीक है। बहुत आप अपने बुक्स में जब पढ़ते जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजों को आपको उसमें अननेसेसरी टाइम स्पेंड नहीं करना होता है, ठीक है। तो वो आप सिलेबस जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात अगर हम करें, या दूसरा टिप्स अगर हम देखें कि आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, लगभग 5 से 6 साल का जो क्वेश्चन पेपर्स है, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देखिए कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस सीटीटी या किसी भी एग्जाम्स के द्वारा उसमें पूछा जा रहा है। अब हम बात करें, चाहे सीटीटी हो या स्टेट टीटी हो, आपको आपके जो प्रोफेशनल जो एग्जाम आपके कोर्स होते हैं उसका जो बुक है, जैसे डीएड या बीएड का जो बुक होता है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाता है। तो उस बुक्स को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, या उसको चैप्टर वाइज एक बार देख लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके सीटीटी एग्जाम के लिए। आगे अगर हम बात करें कि आपको और क्या करनी चाहिए, तो देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत मैटर करते हैं, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जैसे भी आपने तैयारी कर लिया, तो एक प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, आप सॉल्व करके देखिए क्वेश्चंस, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। लास्ट में अगर हम बात करें, तो देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट और पॉजिटिविटी, ये एक ऐसे वर्ड्स है जो आपको किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने में या किसी भी एग्जाम को पास करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। इफ यू आर नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट और इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, देन डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन। एनी ऑफ द एग्जामिनेशन नीड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैं बता दूं, ठीक है। किसी भी तरह के एग्जाम में आपको ना कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, कि क्योंकि 82 नंबर 90 नंबर लाना वो उतनी बड़ी बात नहीं है। आपके 40-50 नंबर तो ऐसे ही सही हो जाते हैं, बस आपको सही करना होता है। बाकी के जो 30-40 नंबर है वो आपको जानकर, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। अब जब भी आप एग्जाम दिला रहे हैं, जब भी आप क्वेश्चंस का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में ये नहीं सोचना है कि यार मेरा तैयारी नहीं हो पाया है। मैं बता दूं,
जब मैंने सीटीटी एग्जाम पास किया था तो मैंने बिना किसी तैयारी के पास किया था। मैंने कभी भी 2011 में स्टेट टीटी हुआ था, ठीक है, सीजीटीटी, उसमें मैं पहली बार टीटी का बुक लिया था। 2011 के बाद से लेकर अब तक जितने भी टाइम एक सीटीटी या सीजीटीटी अपने स्टेट टीटी का एग्जाम हुआ है, हर बार मैंने प्राइमरी और मिडिल सेक्शन दोनों को पास किया है। लगभग 5 से 6 बार स्टेट टीटी हो चुकी है और 2 बार बस मैं सीटीटी को पास किया हूं, क्योंकि पास करने के बाद और मैं नहीं दिलाया था। और 2011 के बाद से मैंने ना कोई बुक पढ़ा, ना तो किसी तरह की कोई कोचिंग ली। बिना कोई कोचिंग या बिना किसी बुक्स के मैंने दोनों एग्जाम पास किए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सभी स्टेप्स फॉलो करके सीटीटी क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज के वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।